जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम एक और न्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी एग्जाम्स में सीबीएसई में और स्टेट बोर्ड में पूछा भी गया है। ठीक है, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं बिना देरी किए। कैलकुलेटर फॉर ₹1080। ठीक है, तो रश्मि ने एक ना कैलकुलेटर लिया 1080 रुपया में एंड सेल इट एट लॉस ऑफ 6/2/3। ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये सिंपल फ्रैक्शन नहीं है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये 6/2/3% में प्रतिशत में इसको बेच दिया और वो भी लॉस में बेचा, इतना लॉस हुआ। ठीक है, फॉर हाउ मच डज शी सेल इट? ये कितना रुपया इनको बेचने में कितना रुपया मिला। ठीक है, तो चलो जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ कॉस्ट प्राइस? 1080। देखो ये बाय है, बाय का मतलब होता है खरीदना, तो खरीदना को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये 1080। उसके बाद लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 6/2/3। तो इसको ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या होगा? 3 6 18 और प्लस करना है 2। 3 6 18 इसको मल्टीप्लाई किए और ये जो रहता है उसको हम ऐड किए, राइट। तो 3 6 18 और 2 20, तो 20/3 हो गया। ठीक है, अब 20/3% लॉस आ गया। अब हमको निकालना है, फाइनली हमको क्या निकालना है प्यारे बच्चों? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखो फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई लॉस इनटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो हमारे पास लॉस परसेंट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, तो इसलिए हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 100, राइट, माइनस और 20/3 है तो 20/3 डिवाइडेड बाई ये होल डिवाइडेड। ठीक है, तो जहां पर एक चीज आप लोग ना ध्यान रखना, जहां पे होल डिवाइडेड होगा ना वहां पर इक्वली का साइन अच्छा रहेगा। ठीक है, इक्वली का साइन वहां पर देने से सही रहेगा, राइट। तो इक्वली का साइन यहाँ पे दो और यहाँ पे लिखो SP यानी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हो गया 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है? 1080 हो गया। ठीक है, अब देखो इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका ना एलसीएम लेना है, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे 100 के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, तो ये 20 को या फिर ये 1 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 300 को 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो होगा 300। ठीक है, 300 माइनस 120 जा 20 मल्टीप्लाई किए 1 से तो 20 होगा, डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3 हो गया। ये हो गया एलसीएम। अब उसके बाद हम लेंगे होल डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन। ठीक है, जहाँ पे होल डिवाइड रहेगा वहाँ पे इक्वालिटी का साइन और यहाँ पे SP सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है और यहाँ पे हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1080 एज इट इज, राइट। अब यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस, देखो ये 3 है, ये तो होल डिवाइडेड है, तो हमें जब भी वैल्यू को फाइंड किया जाता है तो हमें होल डिवाइड में उसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 300 में से 20 माइनस कर दो तो कितना होगा? 280 डिवाइडेड बाई, अब ये 300 नीचे आ जाएगा तो ये 300 100 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब 3 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 100 है और यहाँ पे 3 है, तो जब इसको होल डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर ऊपर का डिवीजन में नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ होल डिवाइडेड के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 300 मल्टीप्लाई और ये 1080 एज इट इज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 3 9, एक कैरी इधर के 18 हो गया, 3 6 18। ठीक है, तो 28 को 36 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28 को मल्टीप्लाई करना है 36 से। ठीक है, ये 8 हो गया, सबसे पहले इधर 6 4 10 कैरी 1 8 9 और 1 10 1008। ठीक है, ये हो गया 1008। तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 1080 और हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 1008। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर, राइट। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आ गया वो आ गया 1008 रुपीज, राइट। थैंक यू सो मच।